क्या एकनाथ शिंदे नया पार्टी बनाएंगे कि नहीं, वो अभी देखो, वो अभी फिलहाल कोशिश ये करेंगे कि असली शिवसेना वो नहीं, मैं हूँ। इसके पहले चुनाव आयोग ने इसके पहले आमदारों की गिनती करके कई बार पार्टी को मान्यता दी है जी। जब पार्टियां टूटी है तो उन्होंने काउंट किया है कि आमदार किसके पास है। पदाधिकारियों को कुछ पास ज्यादा आमदार रहेंगे तो शिवसेना ज्यादा क्या, इसके पास 5 रह गए उद्धव के पास। अभी शाम को मीटिंग लेने को डरता है वो। अभी कैबिनेट में एक भी आदमी नहीं था इनका, आदित्य था खाली, अनिल परब तो उधर पर। अब ये बोल सकते हैं कि शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे, वो ऐसी कोशिश करेंगे बीजेपी वाले कि भाई यही असली शिवसेना है। शिवसेना बीजेपी सरकार है ये। नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। जी हाँ, इसमें चल रहा है मुद्दा महाराष्ट्र का। इसी के विषय पर हम बात करेंगे। हमारे पास एक बार फिर स्टूडियो में थत्ते साहब हैं, उनसे कुछ महाराष्ट्र की जो राजनीति चल रही है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। थत्ते साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और अभी का विषय ये है कि एकनाथ शिंदे जो एक क्रांति बगावत करके जो शिवसेना छोड़ के जो एक बगावत किए हुए हैं, तो एकनाथ शिंदे का भविष्य क्या है? कहीं बीजेपी के साथ जाके भविष्य में बीजेपी इनको यूज एंड थ्रो भी कर सकती है, ऐसा तो नहीं? पहली बात तो यह है कि फडणवीस आशा छोड़ बैठे थे सत्तांतर की। अब वो बोल रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और फिर हमारी सत्ता आएगी। इसका मतलब फडणवीस ने भी हार मान ली थी जी। उनको एकनाथ शिंदे के साथ मैं और एक एक्सपोजर कर देता हूँ जो किसी को मालूम नहीं, बहुत थोड़े लोगों को मालूम है और कहीं आया नहीं है। एकनाथ शिंदे की और उनकी 1 साल पहले बात हुई। उसमें दिल्ली के भी एक नेता थे और उन्होंने उस समय बोला कि आप यहाँ आ जाइए, आपके पास 21 है और मैं आपको 10 देता हूँ या 15 देता हूँ, ताकि आपको जो पक्षांतर का ये जो कानून है उसका तकलीफ नहीं होगा। हमारे पास भी है और आपके भी हैं, मिल के चलो करते हैं। तो एकनाथ शिंदे ने सामने बैठे हुए, दिल्ली का आदमी था और फडणवीस था, वो बोले मैं अभी ऑलमोस्ट लाइक उप मुख्यमंत्री हूँ, नगर विकास मेरे पास है, ये सब मेरे पास है, अभी मुझे क्या कमी है, मैं ये पार्टी छोड़ के आपके पास आऊँ, ऐसा आप मुझे क्या देते हैं? वो मुझे बोला, या तो उसके ऊपर का सीएम पद दो। एग्जैक्टली उन्होंने बोला कि मैं अगर पार्टी छोड़ के आना सोचूंगा तो उसी हालत में सोचूंगा कि मुझे आप मुख्यमंत्री बनाओ। तो फडणवीस बोले कि नहीं, वो नहीं होना, आपको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप बोलेंगे वो डिपार्टमेंट देंगे, सब करेंगे, आपका सम्मान ऐसा होगा कि किसी ने दुनिया में नहीं किया, मगर मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, क्यों? मैंने कमिट किया है कि मैं वापस आऊँगा। तो उस मुद्दे पर 1 साल पहले ही ये बातें रुक गई थी। ये किसी ने अभी तक बताया नहीं। मतलब आज जो लोग बोल रहे हैं कि फडणवीस और शिंदे का अभी अचानक कैसे हुआ है, 1 साल पहले चर्चा हो चुकी थी और उस समय दोनों ने ये तय किया था कि ऐसा अगर कभी आपको लगता है कि समय आ गया है तो हम फॉर्मूला निकालेंगे, उसमें आप उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो फॉर्मूला आते आते इनका भी भ्रम निराश होना, उद्धव का भी अतिरेक होना, ये सब आ गया और इसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ गई। मतलब इसके खुद के 30-35 तक गया, तो और बाकी जो 10-15 चाहिए वो तो फडणवीस के पास थे ही। तो अभी उन्होंने ये बगावत कर ली। एक याद रखो कि यूज एंड थ्रो हम हमेशा बात करते हैं जी। किसने यूज एंड नहीं थ्रो किया? शिवसेना ने किया। 25 साल से आप इनके साथ रहे, सब सत्ता भोगी, ये कि 95 से आपका मुख्यमंत्री था, बीजेपी आपके साथ थी और आपने मुख्यमंत्री पद के लिए उनको रोक के ये किया, वो भी शरद पवार के कहने से। यूज एंड थ्रो तुमने नहीं किया ना। पॉलिटिक्स से यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स रहता है। मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि महाराष्ट्र में फडणवीस हैं और दिल्ली में मोदी हैं। ये 2 आदमी ऐसे हैं कि वो यूज एंड थ्रो में इस तरह से विश्वास नहीं रखते जब तक सामने वाला उनको दगा नहीं देता, या तो वो यूज एंड थ्रो की हिसाब से कुछ नहीं करता। अब आप देखेंगे कि उद्धव ने इनका अपमान के पीछे अपमान किया। अब बीजेपी इसको इस तरह से सम्मान देगी कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो जाए। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का राज 25-30 साल तक वो साथ में रहे ना। इसके आगे चल के उसका एज भी अच्छा है, इसका एज, एकनाथ का हेल्थ अच्छा है,
अभी उसकी करियर स्टार्टिंग में, अभी से अगर वो दोनों जुड़ गए और शिवसैनिक जुड़ गए, देखो शिवसैनिक भी जो है ना वो अभी निदर्शन हो रहे हैं, उसमें औरतें दिख रही है जी। कोई मर्द दिख रहा है नहीं। क्यों? शिवसेना के नगर सेवक नहीं है क्या? शिवसेना के आमदार नहीं है क्या? दूसरे बाजू में कार्यकर्ता नहीं है? शाखा प्रमुख नहीं, विभाग प्रमुख नहीं, जिला प्रमुख नहीं, कोई नहीं। कौन रास्ते पे आया? क्यों नहीं आया? उन सबको मालूम है कि हमारा भला अगर आगे चल के होने वाला है तो एकनाथ शिंदे से करके लेना है हमको, असली शिवसेना ये होगी। अरे औरतें इकट्ठा करके आप निदर्शन कर रहे हैं, लज्जा आनी चाहिए आपको। ये मिसयूज़ है। ठीक है, उनका क्रोध समझ सकता हूँ, उनको अधिकार है बोलने का, मगर मर्द घर में बैठे हैं और औरतें रास्ते पे आ रही है। शिवसेना के इतिहास में पहली बार हो रहा है। लज्जा आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, एकनाथ शिंदे, अब मेरे को ऐसा लगता है कि देखो नगर विकास मंत्री तो हो चुका, वो जी हो चुका। अब ऐसा है कि महाराष्ट्र का गृह मंत्री होना एक बड़ी बात है। मतलब नंबर 2 का विषय होता है। पूरा महाराष्ट्र में शिवसैनिकों के पाप पुण्य का किताब ये चित्रगुप्त के पास है, किसने कितना खाया है, कितने क्या किया है। अब एक ऐसा गृह मंत्री बीजेपी को भी चाहिए कि आज तक ये क्या बोलते रहे कि ईडी का मिसयूज़, इसका मिसयूज़, इसका मिसयूज़। भाई तुम्हारा शिवसैनिक का ही गृह मंत्री है, शिवसेना वाला ही गृह मंत्री है, और वो तुम्हारी देखो कैसी बैंड बजा रहा है। EOW आ जाएगा उनके पास। हाँ, EOW आ जाएगा, और ईडी और ये इनके पास है ही ऑलरेडी जी, सेंटर से। उसको गृह मंत्री पद देके उसका एक सम्मान ऐसा होगा कि भाई गृह मंत्री, क्या बात है, मतलब होल एंड सोल पूरी पुलिस उसके अंडर आ जाएगी, और महसूल और ये तो उनके पास रहेंगे बीजेपी के पास। मेरे को ऐसा लगता है कि जो खाते हैं उसके ऊपर नहीं, ऊपर उप मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर बनाएंगे, जैसे और एक खाता देंगे कोई जिसकी वजह से उसको लगेगा कि भाई मेरे पास ये है। दो ऐसे तगड़े खाते देंगे ना उसको, एकनाथ को, कि एक तो गृह हो सकता है और हो सकता है नगर विकास भी दे देंगे, या तो नगर विकास के बदले और ऐसा कुछ देंगे कि जिसकी वजह से महाराष्ट्र में महसूल दे सकते हैं उसको। तो क्या एकनाथ शिंदे नया पार्टी बनाएंगे कि नहीं, वो अभी देखो, वो अभी फिलहाल कोशिश ये करेंगे कि असली शिवसेना वो नहीं, मैं हूँ। इसके पहले चुनाव आयोग ने इसके पहले आमदारों की गिनती करके कई बार पार्टी को मान्यता दी है जी। जब पार्टियां टूटी है तो उन्होंने काउंट किया है कि आमदार किसके पास है। पदाधिकारियों को कुछ पास ज़्यादा आमदार रहेंगे तो शिवसेना ज़्यादा क्या, इसके पास 5 रह गए उद्धव के पास। अभी शाम को मीटिंग लेने को डरता है वो। अभी कैबिनेट में एक भी आदमी नहीं था इनका, आदित्य था खाली, अनिल परब तो उधर पर। अब ये बोल सकते हैं कि शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे, वो ऐसी कोशिश करेंगे बीजेपी वाले कि भाई यही इसलिए शिवसेना है, शिवसेना बीजेपी सरकार है ये, मतलब शिवसेना माइनस ठाकरे सरकार है, ऐसा करने की कोशिश करेंगे। और नहीं हुआ तो ठीक है, शिवसेना एस, शिवसेना जे, शिवसेना बी, उसमें से एस करेंगे वो, शिवसेना एस, कुछ डॉट लगा देंगे, एस लगा देंगे, उसमें क्या है, नहीं क्या। मगर उनको क्या है ना, शिवसेना जिंदा रखने में ही ये है। देखो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की उसने, उसको क्या जरूरत थी, दूसरा कुछ बोल सकता था, उसने शिवसेना को पैरेलल करने की कोशिश की। जब कोई शिवसेना से निकला है उसने ऐसी कोशिश की है, तो ये सेना ही बकरार रख के रहेंगे, भाजपा में जाएंगे नहीं, पहले याद रखो। एकनाथ शिंदे वैसा चतुर, बहुत बुद्धिशाली आदमी है। आपको लगता है वो रिक्शा वाला था, ये था, वो था, वो छोड़ो, वो बहुत फास्ट है उसका। अभी आज की तारीख में महाराष्ट्र में जो 4 लोग हैं राजनीति में माहिर, उसमें शिवसेना में इसके टक्कर का आदमी अनिल परब है, इसके टक्कर का आदमी है, वो भी दिमाग वाला आदमी है और वो चालू है, पैसा वैसा ये सब करके करने वाला है। मगर एकनाथ जो है वो मीठा आदमी है, सबसे संबंध उसके मधुर है, सबको लेकर चलने वाला। अरे मैं तो कल बोलता हूँ कि जैसे उद्धव था तब वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों के काम करता था। मनोहर जोशी मुख्यमंत्री, मैं तो उनका एडवाइज़र था मीडिया, मैंने उस समय देखा है कि तुम्हारे वसंत डावकर के लिए 50 घर दिए उन्होंने 10% के। वो अपोजिशन में था, पार्टी में नहीं था ना। बिल्कुल। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री करके कांग्रेस वालों को ओबलाइज करेंगे, राष्ट्रवादी वालों को ओबलाइज करेंगे, शिवसेना में जो उनके पैर के तरह आ जाएंगे उनको ओबलाइज करेंगे, और उद्धव का बचा कुचा भी शिवसेना में जो क्रेडिट है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उद्धव ने अपने स्वभाव के कारण, और मोहिनी साहब के, वो मोहिनी साहब को तो एकनाथ शिंदे ऑफ द रिकॉर्ड जो बोले वो एक ही शब्द उसमें यूज़ करता हूँ मैं,
उससे समाप्त करता हूँ। इसके ऊपर बहुत बवाल मच सका। वो बोला उद्धव राघोबा दादा है और ये आनंदी भाई है, ख़त्म मामला। धन्यवाद तत्ते जी, आपने काफ़ी बेबाक बातें, काफ़ी बेबाक चर्चा की हमारे साथ में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।